स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12 बच्चों कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो इस बार कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या जिनका आरटी लगे है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो खास कुछ बातें जो माइंड में रख करके आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा इवन फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं और वो इस कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने खराब परफॉर्म किया है। बेशक आपको घर के लोग डांट दें या स्कूल में भी आपको खराब फील हो कि यार मेरे नंबर सही नहीं है, बट ठीक है, जो भी है देयर कैन बी नंबर ऑफ वैलिड रीजंस आल्सो जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, अब जो भी है आपके पास एक ऑप्शन है, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हर साल लगभग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं इसमें भी, है ना। तो और हर साल जो बच्चे अपेयर होते हैं उसमें से कई बच्चे होते हैं जो फुल स्कोर करते हैं। हाँ, आपको अगर लग रहा है कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ तो आप डेटा उठा करके चेक कर सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम में भी बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। वही बच्चे जो बोर्ड में फेल हो जाते हैं, या फेल कहने का मतलब है कि 33% नहीं ला पाते हैं, वो भी, क्योंकि ये सब दिमाग का खेल है। एक बार आप सोच लोगे आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना उसमें गजब की टेंडेंसी होती है। हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, नहीं पढ़ा, मन नहीं किया पढ़ने का, या कोई बीमार हो गया, कोई वैलिड रीजन भी हो सकता है। रीजन वैलिड हो या इनवैलिड हो, आपके पास अभी एक ऑप्शन है, इसको क्लियर करके आप अगले एग्जाम में भर के आप फिर अगले क्लास में बैठ सकते हैं। आपका साल भी खराब नहीं होगा और कहीं पर ये नहीं होगा कि आपका एलिजिबिलिटी नहीं है या एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास वक्त है। कंपार्टमेंट में जिन बच्चों की गई है वो बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि एग्जाम जून में है या जुलाई में है, इस तरह का डर लगा हुआ कि जुलाई में आपका एग्जाम है। आपके पास 15 दिन मई का बचा हुआ है, पूरा जून है, यानी कि आपके पास लगभग 40 दिन बचे हुए हैं ना। 40-45 दिन आपके पास है। 40 डेज आर इनफ फॉर अ सब्जेक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर आप 10th के हो तो 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं एग्जाम। 12th के होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा, या तो कंपार्टमेंट होगा या आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक या 2 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, तो आप इवन टॉप कर सकते हैं। आपको बस सोचना है, हमेशा कम के बारे में मत सोचो। कहते हैं थिंक हाई थिंक बिग, बड़ा सोचते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इफ यू ड्रीम बिग तभी तो आप उसके हिसाब से मेहनत करोगे। सो लेट अस सी द स्ट्रैटेजी। सबसे पहला काम, रिजल्ट जो आया उसके बाद से बच्चे बहुत नेगेटिविटी से भर गए हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ गई है। अब होता यह है कि पेरेंट्स भी आउट ऑफ प्रेशर, सोशल प्रेशर कह लो, बच्चों को डांटते हैं, क्या किया तुमने, पूरे साल हमने इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत की तुम्हारे पीछे, एंड दिस इज योर रिजल्ट। सो इट्स ओके इफ यू पेरेंट्स से दैट, क्योंकि पेरेंट्स आपके पीछे वर्क तो करते हैं, इजंट इट। तो उनका कहना वैलिड है। जो भी जो कुछ कह रहा है उसको साइड में करके अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ये सोचना है कि क्या सचमुच में पास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। डोंट स्पीक, प्रूव इट। आप बोलिए मत, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। अपने एक्शन से प्रूव कीजिए। 1.5 महीने है, 1.5 महीने में इस चीज को साबित करके दिखाइए कि यू कैन बी अ टॉपर एंड सेट एन एग्जाम्पल, कि वो बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम में पास नहीं हुए वो बच्चे टॉपर बन गए, है ना। तो वो एग्जाम्पल बनिए। ठीक है, तो सबसे पहले माइंडसेट को करिए पॉजिटिव, और ये सोचना नहीं है कि मैं पास करूं, सिर्फ 33% लाना है तो अपने आप आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी। आप ना मिनिमम पढ़ाई करोगे, मिनिमम नहीं करना है। हम टॉपर बनने का सोचेंगे, फुल मार्क्स लाने का सोचेंगे। 70 का सोचोगे 60 आएगा, 50 आएगा, है कि नहीं। 30 का सोचोगे तो कितना आएगा, सोचो 20 आएगा। तो इसीलिए सोचना बड़ा है। ठीक है, हमारे पास बुक है एनसीईआरटी, दैट इज द थिंग। वही बुक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके पास, यू डोंट हैव टू बॉदर। तो पहला काम है दिमाग को पॉजिटिव करना। दूसरा काम है टॉपर बनने का सोचना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे ना, लुक एट द सिलेबस प्रॉपरली। आपने डेफिनेटली अपना सिलेबस ठीक से नहीं देखा था। ठीक है, या देखा भी होगा तो आपने काफी चीजें नोटिस नहीं की होंगी। अब की बार जो सिलेबस देखोगे तो प्रॉपरली चेक करो कि क्या पढ़ना है। कई बार चैप्टर में सर्टेन टॉपिक्स डिलीट होते हैं, कभी इंसर्ट होते हैं। कई बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या टॉपिक था क्या टॉपिक नहीं था सिलेबस में। ठीक है, तो सिलेबस को पैनी नजर से देखना है। उसके बाद मार्किंग स्कीम को देखिए कि कैसे लिखने पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार बोर्ड में बहुत से बच्चों ने सही तरीके से नहीं लिखा था। ठीक, इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छा होता है आपको बढ़िया नंबर आते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है,
या तो आप नेट पे सर्च करके पता कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस जिसके जरिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल सकता है, या आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं जिनसे आप पढ़ते थे, करेक्ट। कोई भी आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी जानकारी आपके पास है, यानी कि जो होता है ना, जैसे कि वॉरियर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका गोल क्या है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो गोल आपको पता है कि आपको फुल मार्क्स लाने हैं, अब है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले सिलेबस देखा, सिलेबस क्या है, कितना लिखने पे कितना नंबर मिलता है, वो हो गई मार्किंग स्केल, आपने वो भी देख ली। नाउ आपने उसमें क्या किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देख लिया, जिस टॉपिक से नंबर रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे। 40 दिन है आपके पास, 40 दिन बहुत होते हैं, ट्रस्ट मी। और ये आप भी जानते होगे कि 10 दिन पढ़ के बच्चा अच्छा नंबर ला सकता है, तो 40 दिन तो बहुत है। अपने आप को रूटीन में लाओ। 40 दिन के हिसाब से 15 चैप्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में 15-16 ज़्यादा चैप्टर नहीं होते किसी सब्जेक्ट में। 15 चैप्टर है, एक चैप्टर को एक दिन दो, ठीक है। किसी, या तो आप किसी टीचर से पढ़ो या किसी का रिवीजन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर, आज एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके कुछ इस साल जो बोर्ड में एग्जाम दिया था आपने, जिसमें आप पास नहीं हो पाए थे, उसके क्वेश्चंस देखो और उसके आंसर्स देखो क्या आए थे एग्जैक्टली, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने लिखा, क्या लिखना चाहिए था। उसके बाद उस चैप्टर के 4-5 साल के PYQs देख लो क्वेश्चन आंसर्स के साथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। और उस चैप्टर के PYQs देखते देखते आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर से आता क्या है ना। चैप्टर में तो कंटेंट बहुत है, लेकिन उसमें से पूछा क्या जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने टीचर की मदद इसमें ले सकते हैं, स्कूल के टीचर की मदद ले लो, चाहे कहीं जहाँ पढ़ते हो उनकी मदद ले लो, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। रिवीजन शॉर्ट देख सकते हो, या आपके पास कोई नोट्स है वो देख सकते हो, किसी टीचर से जाकर पढ़ सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। और आपका जो टाइम टेबल हो ना, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों, लगातार नहीं पढ़ते हैं, लॉन्ग स्ट्रेच में 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक लिया। और अपने मोबाइल से दूर रहो, या सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। आपका डिस्ट्रैक्शन सेंटर है वो। आप जैसे इंस्टाग्राम देखने लगते हो, देखते ही चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। जब हम पढ़ते हैं तो हम 1-1 घंटे जो है लगता है यार बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। तो टाइम किलर है, ठीक है। अभी आपके करियर बनाने का समय है। अब क्लास 10th में है, 12th में, अगर आप अभी पढ़ोगे, 2 साल पढ़ लिए, तो आप अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर आपके पास वक्त होगा, आपको जितनी सोशल मीडिया करनी है आप करो। अभी कुछ दिन उसको ब्रेक दो, ठीक है। प्रॉपर रूटीन बनाओ जिसमें ब्रेक्स हो, पढ़ाई करने का समय हो, 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया, थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्व किया क्वेश्चंस। अब पढ़ने का क्या है ना, कि आपके पास मान लो 15 चैप्टर है, ठीक है। उसमें से कम 6 चैप्टर होंगे जो इजी की कैटेगरी में फॉल करते होंगे, ठीक है। कम से कम 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट के लेवल में होंगे, ठीक है। और 4-5 चैप्टर होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो सबसे आता है ना। तो इजी वाले जो पार्ट्स हैं, जहां पे कुछ, आप सबसे पहले अर्जुन की तरह मछली पे नजर रखो, ठीक है। टारगेट को हिट करो, ये 6-5 चैप्टर जो है इनको सबसे पहले करो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा आपका, आपको लगेगा कि हाँ मैंने थोड़ी सी तैयारी तो कर ली है, ठीक है। इसके बाद मॉडरेट वाले जो चैप्टर्स हैं उसको करो, इजी वाले ही करके आप पास हो सकते हैं, इजंट इट। तो पास वाले क्राइटेरिया तो मीट हो गए, मॉडरेट वाले भी कर लिए तो आप 70-80% तो ले आओगे। इसके बाद बचा डिफिकल्ट पार्ट, उसके बाद आप बचे हुए दिनों में डिफिकल्ट पार्ट्स कर लोगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स भी हो गए, मान लो 15 चैप्टर था, आपने 20 दिन में खत्म कर लिया सारा रिवीजन, ठीक है। अब बचे हुए 20 दिन में आप क्या करो, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सेल्फ टेस्ट देते रहो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ट्रस्ट में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, करेक्ट। और कुछ खास बात बतानी चाहती हूँ, कंपार्टमेंट जिन बच्चों का लगा है केमिस्ट्री में क्लास 12th में या क्लास 10 साइंस, उनके लिए स्पेशल बैच लॉन्च होने वाले हैं। फ्रॉम दिस मंडे क्लासेस विल बी स्टार्टेड। तो आप सब में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यू कैन ईमेल मी एट दिस एड्रेस। बहुत से बच्चों के ईमेल्स आ भी गए हैं, तो क्लासेस विल बी वाया जूम, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन एंड द फीस विल बी 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। सो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, तो फर्दर डिटेल्स मैं आपको मेल के थ्रू बता सकती हूँ।
लेकिन देर ना करें क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग और ट्रस्ट मी 70-80% मार्क्स तो आपके बिल्कुल आएंगे। लास्ट ईयर भी ये बैच काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। आई होप कि इस साल जो है वो परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।